8. क्या आप सोच सकते हैं कि कोई रोटी और बोटी भूनने वाले तंदूर में अपनी बीवी की बॉडी को भून दे, या फिर शराब के एक पैक के चक्कर में बला की खूबसूरत मॉडल की जान ले ले। इतना ही नहीं, जब अपराध देता है दस्तक तो इश्क भी कोर्ट में जाकर पलट जाता है और चढ़ जाता है एक नौजवान ऑनर किलिंग की भेंट। यही नहीं, लव, सेक्स और सियासत ने भी कई जिंदगियों को मौत के घाट उतारा है। इसलिए अब वक्त है रोल, कैमरा और जिंदगी से होते हुए रियल क्राइम स्टोरीज की दुनिया में जाने का। आपको सावधान और सतर्क रखने के लिए हम लेकर आए हैं नई ऑडियो सीरीज अपराध, द इंडियन क्राइम पॉडकास्ट। इस ऑडियो सीरीज में हम क्राइम और उसकी ट्रेजेडीज के बारे में बारीकी से चर्चा करेंगे। साथ ही आपको रोज नई रियल मर्डर मिस्ट्री से रूबरू करवाएंगे। ऐसी कहानियां जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि हम साथ मिलकर इस देश से क्राइम और क्रिमिनल्स को कम कर सकते हैं। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस। तारीख थी 3 जुलाई साल 1995। रात के करीब 1 बज रहे थे। कीबोर्ड के खटखट की आवाज और राजधानी दिल्ली के नामचीन मीडिया घरानों में फोन की घंटी बजती है। एक कांग्रेस नेता के रेस्टोरेंट के तंदूर में इंसानी बॉडी को जलाने की कोशिश की गई। इतना सुनते ही मीडिया के क्राइम रिपोर्टर्स की गाड़ी कवरेज के लिए तैयार होने लगती है। लेकिन उस समय तक किसी को अंदाजा नहीं था कि यह केस कितना बड़ा बनने वाला है। ये वही केस था जिसमें तब के क्राइम रिपोर्टर्स कसमें खाया करते थे। इसी केस की बाइलाइन ने न जाने कितने रिपोर्टर्स को स्टार रिपोर्टर बना दिया। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि मर्डर करने के बाद बॉडी को ठिकाने लगाने का ये अपने आप में एक अनोखा मामला था, जिसे दुनिया की तारीख में तंदूर कांड के नाम से याद किया जाता है। 1995 में दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट सुशील शर्मा, उसकी पत्नी नैना साहनी और मतलूब करीम, इन 3 किरदारों के नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि पूरी कहानी के सूत्रधार यही तीनों हैं। दिल्ली, जिसे अब दिल्ली नाम से बुलाया जाने लगा है, वहां आज के समय में जहां होटल शंग्रीला है, वहां साल 1995 में अशोका यात्री निवास हुआ करता था। उसी के अंदर ही टेंडर पर एक बगिया नाम का ढाबा चला करता था, जिसे तब के दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट सुशील शर्मा चलाया करता था। सुशील शर्मा और नैना साहनी की प्रेम कहानी दिल्ली यूथ कांग्रेस के दिनों की ही थी। दरअसल बात ऐसी थी कि सुशील, नैना और मतलूब करीम जाकिर हुसैन कॉलेज के दिनों से ही द नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया कांग्रेस पार्टी के स्टूडेंट ब्रांच का हिस्सा बन गए थे और बाद में इन्होंने यूथ कांग्रेस को ज्वाइन किया, जहां सुशील धीरे धीरे प्रेसिडेंट बना और नैना और मतलूब भी कार्यकर्ता के तौर पर काम करते रहे। नैना और मतलूब की दोस्ती कॉलेज के दिनों से ही काफी गहरी थी। कहा तो यहां तक जाता है कि मतलूब को नैना से प्रेम था, जिसे वो दोस्ती की परत में छुपा कर रखा हुआ था। लेकिन कॉलेज में इलेक्शन के दौरान नैना और सुशील के बीच नजदीकियां कुछ ज्यादा ही बढ़ गई और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गए और बाद में दोनों ने शादी भी कर ली और नैना के प्रति मतलूब करीम का प्यार दिल के किसी कोने में दबा सा रह गया। शादी के बाद का समय सुशील और नैना का काफी अच्छा बीत रहा था। सुशील भी अपने पॉलिटिक्स के करियर को आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन वहीं दूसरी ओर नैना और मतलूब के बीच की दोस्ती भी बढ़ती जा रही थी। मतलूब के कहने पर नैना भी यूथ कांग्रेस में एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाना चाहती थी। हालांकि नैना और मतलूब करीम की दोस्ती के बारे में सुशील शर्मा को भी अच्छे से पता था, लेकिन शादी के बाद मतलूब का नैना की जिंदगी में दखल देना सुशील को रास नहीं आ रहा था। मतलूब और नैना की दोस्ती पहले से ज्यादा गहरी होती जा रही थी। कई बार तो मतलूब सबके सामने ही नैना के साथ फ्लर्ट भी करने लगा था। मतलूब और नैना की दोस्ती सुशील के मन में शक के बीज को गहरा करने के लिए काफी थी। कुछ समय और गुजरता है और सुशील को यह दिखने लगता है कि नैना और मतलूब काफी समय साथ में गुजारने लगे। वो दोनों साथ में